हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, 2000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में क्या कोई वैदिक काल के सबूत मिले हैं। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि किसी भी प्रकार के सबूत नहीं मिले हैं। पार्ट नंबर 2 में हम प्रयास करेंगे कि सबूत मिल सकें। तो आइए खोजने का प्रयास करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको काफ़ी अच्छी और यूनिक जानकारी मिलेगी। तो लिखते हैं, भारत में ईसा पूर्व 600 से पहले के प्राप्त साक्ष्यों को देखने से प्रतीत होता है उस समय की प्राप्त लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर भी वैदिक संस्कृति में जो वेद लिपिबद्ध थे या श्रुति परंपरा में थे, उनको आज के लोग कैसे समझ गए या श्रुति के रूप में कैसे प्राप्त कर लिए, यह सवाल पैदा जरूर होता है। क्या उस काल की सिर्फ वैदिक कर्मकांड की बातें ही श्रुति में आज से 100-200 साल पहले पाई गई थी? यह भी सवाल पैदा होता है। बाकी ऐतिहासिकता की अन्य सभी जानकारियां अंग्रेजों के भरोसे जमीन में दफन हो गई थी। 17वीं शताब्दी में अगर भारत में अंग्रेज उपस्थित नहीं होते और वे भारत की खुदाई नहीं करते तो शायद इस ऐतिहासिक जानकारी से आज हम सभी अनभिज्ञ ही रहते। उन यूरोपीय विद्वानों की खुलकर प्रशंसा करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी जिन्होंने उस समय सभी के प्राचीन भारत के इतिहास की सच्चाई को जमीन के नीचे से खुदाई द्वारा बाहर करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। दूसरी बात, आज के वैदिक संस्कृति के मान्यता अनुसार इनके संस्थापक ब्रह्मा हैं, लेकिन उनका किसी भी काल में कोई भी साक्ष्य का नामो निशान नहीं मिलता है। फिर इस वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कैसे हो गया, यह भी सवाल पैदा होता है। तीसरा, शैव पंथ के कुछ मतावलंबी भी अपनी परंपरा का शुभारंभ उस सभ्यता में देखते हैं, जबकि शैव पंथ के संस्थापक आदि शंकर हैं, जिनका जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। फिर आज के शैवपंथी लोग बताएं कि उनके आदि शंकर जैसे संस्थापक के पूर्व ही शैव पंथ कैसे स्थापित हो गया, यह भी सवाल पैदा होता है। कुछ देर के लिए आदि शंकराचार्य को काल्पनिक और मन ग्रंथ संस्थापक मानते हुए पूर्व के साक्ष्यों का अवलोकन करें। फिर आप लोग ही उन साक्ष्यों को देखकर बताएं कि जटाधारी, सर्पधारी, बाघछालधारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी का प्रतीक चिन्ह कहाँ दिखा रहा है। कहाँ आपको शिवलिंग और योनि युक्त अर्धाकार बनावट का शिवलिंग मिला है। आप लोग सिर्फ अपनी कपोल कल्पना से प्राप्त बेलनाकार पत्थरों को लिंग का नाम देते हुए शिवलिंग बना रहे हैं। तो फिर आप किसी भी पहाड़ी नदी के तल हटी पर चले जाएं, वहां नदी की जलधारा के साथ पहाड़ों से आने वाले पत्थरों से निर्मित आकृति को देखकर स्वयंभू शिवलिंग का दर्जा भी देने लग जाएंगे, जिसे आज बिल्कुल आपकी काल्पनिक चित्रण द्वारा भ्रमित करने वाली विवेचना कहा जाए तो कोई गलत युक्ति नहीं होगी। आज इतिहास के तृतीय भाग यानी सी ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व 600 के बाद के काल में साक्ष्य प्राप्तों द्वारा प्रथम सम्राट के रूप में जिनका ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होता है, वह नाम मगध के सम्राट बिंबिसार का है, जिनकी राजधानी और किला का साक्ष्य वर्तमान में बिहार राज्य के राजगीर से प्राप्त हुआ है। उनके किले और राजगीर नगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीवार आज भी साक्ष्य के रूप में खड़ी है, जो पूरे राजगीर को
5 पहाड़ियों से जोड़ते हुए बनाई गई थी। इस दीवार की बनावट चीन की दीवार से काफी पुरानी साबित हो चुकी है, यानी कि सम्राट बिंबिसार से पूर्व का काल, जिनको आज का वैदिक काल बोला जा रहा है, उस काल में भी बहुत से सम्राट रहे होंगे और सभी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे होंगे। तभी तो उनसे सुरक्षा हेतु सम्राट बिंबिसार के राजगीर नगर और किला की सुरक्षा हेतु बृहद रक्षात्मक दीवार बनाए होंगे। लेकिन उस वैदिक काल के संस्थापक कौन थे? क्या आज के श्रुति वैदिक संस्कृति के ज्ञाता कुछ बता सकते हैं? यह भी सवाल पैदा होता है। यह अलग बात है कि अंग्रेज सरकार के चले जाने के बाद भारत की पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारी का उत्खनन कार्य बाद के स्वार्थी सरकारों द्वारा कमजोर कर दिया गया। अन्यथा उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा आज प्रचलित काल्पनिक वैदिक युग की सभी बातों को प्रमाणिक तौर पर मानववादी काल कहते हुए सभी के समक्ष मुंह चढ़ाता हुआ प्रमाणित करता रहता। वैदिक काल यानी वेद का काल, वेद का काल यानी वर्णागत समाज, वेद का वर्णागत समाज यानी वैदिक मंत्रोच्चार करने वाला, ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाला कर्मकांडी ब्राह्मण। वैदिक मंत्र यानी उस मंत्र की मूल संस्कृत में रचाएं, संस्कृत की रचाएं यानी उस मंत्र और ऋचाओं के आह्वान द्वारा ब्राह्मणों के अधीन रहने वाले सभी देवी देवताओं द्वारा मनोवांछित कार्य करा सकने की परिकल्पना। लेकिन क्या किसी को उस काल में वेद का वर्णागत ब्रह्मा मुख वाले कर्मकांडी ब्राह्मण का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को उस काल में वैदिक मंत्रों वाली संस्कृत भाषा का कोई साक्ष्य मिला है? अथवा क्या किसी को मंत्रों के अधीन होने वाले कोई देवी देवता का स्थल, मंदिर या उसमें विराजने वाली किसी देवी मूर्ति की, देवी देवताओं की मूर्ति मिली है? यह भी सवाल पैदा होता है। सबका उत्तर ना में ही मिलता है, अथवा मिलता भी है तो केवल काल्पनिक कथा के रूप में। कोई भी सभ्यता संस्कृति अपनी अमिट साक्ष्य को छोड़ती है, फिर इस वैदिक सभ्यता का साक्ष्य कहाँ है? तथाकथित लेखक महोदय अगर पूर्व के किसी सभ्यता का बगैर साक्ष्य मिले आज की किसी सभ्यता से संबंध जोड़ते हैं तो यह पुरानी सभ्यता का अंग कतई नहीं हो सकता। सिर्फ लोगों के सच्चाई नहीं जानने तक ही लेखक अपने कल्पित प्रासंगिकता को बचा करके रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन से इस काल्पनिक सच्चाई की जानकारी लोगों के सामने आ जाती है, उस दिन से उस कल्पित प्रासंगिकता को सभी लोग सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे आज कोई यह कहे कि भारत में 5000 वर्ष पूर्व के लोग 25 फीट लंबे और 500 वर्ष तक जीवित रहने वाले होते थे, तो क्या आज आप उस कहने वाली बातों को सुनकर ही सिर्फ मान लेंगे, या फिर उससे कहेंगे कि जब इस प्रकार के लंबे लंबे मनुष्य होते थे तो उस प्रकार के मनुष्य का जीवाश्म आज क्यों नहीं मिलता है? जबकि करोड़ों वर्ष पूर्व के डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। आज उसी डायनासोर के जीवाश्म के जैसा तथाकथित लेखक महोदय को भी वैदिक जीवाश्म दिखाना चाहिए था या नहीं,
यह सवाल पैदा ज़रूर होता है। भारत में ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा पूर्व 1500 से 2000 तक के काल के उत्खनन में किसी विकसित सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो मिले हैं वे पाषाणिक ग्रामीण सभ्यता है, जिनका वर्णन पहले ही किया जा चुका है, जो हमने पार्ट नंबर 1 में देखा था। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से उत्तर हड़प्पा काल वाली ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं। इस बीच के 900 वर्ष के काल को अंधकार युग के रूप में भी लोग जानते हैं, लेकिन आज के मनुवादी लेखकों को अपने वेद और वैदिक परंपरा से मिल रहे सामाजिक सम्मान और मुफ्त की पकवान को बचाए रखने हेतु उस वैदिक परंपरा को इसी अंधकार युग में स्थापित करने की व्याकुलता दिख रही है। आज उसी व्याकुलता का परिणाम है कि भारत में करीब 100 वर्षों से जिस प्रकार के भारतीय इतिहास को मनुवादी लेखक लिख रहे हैं, उसमें वैदिक काल को इसी अंधकार युग में अपनी कल्पना से बैठाते आ रहे हैं। लेकिन साक्ष्य के नाम पर उत्खनन से प्राप्त अवशेष बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। अगर उस परंपरा के अनुयायी लोग थोड़ी देर के लिए वेद और वैदिक काल को उसी अंधकार समय का मान भी लेते हैं, तो फिर उस तथाकथित ज्ञानमय वैदिक काल की आज तक कोई लिपि या मुद्रा क्यों नहीं दिखाते, जिससे पता चल सके कि उस लिपि में वेद लिखी या बोली गई होगी। भाई, ज्ञानमय वैदिक काल हो और लिखित वेद और उसमें वर्णित तत्वों का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं हो, क्या इसी को उत्कृष्ट वैदिक काल की सभ्यता कहते हैं? यह सवाल पैदा अवश्य खड़ा होता है। इस विषय पर प्रश्न चिन्ह इसलिए उठता है क्योंकि श्रुति पद्धति द्वारा इस काल में रामायण, गीता, महाभारत वाले कर्मकांड के साथ साथ वैदिक मंत्र या वेद में उद्धृत की गई सभी ऋचाएं आज के काल में अक्षरशः एक आदमी से दूसरे आदमी के द्वारा सुनने और सुनाते हुए स्थानांतरित होती चली आई है, परंतु उस काल से प्राप्त साक्ष्यों से जुड़ी हुई कोई जानकारी श्रुति स्मृति द्वारा आज तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इस काल के संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान की सभी जानकारी ब्रिटिश काल में उत्खनन से प्राप्त होती है। ये सभी बातें कितनी हास्यप्रद लगती हैं, यह सवाल पैदा होता है। क्या श्रुति पद्धति ऐसा ही होता है जो साक्ष्य वाली बातों को गायब कर दे, अपने मनोनुकूल स्थिति को मजबूत करते हुए एक नई कहानी को जन्म दे? क्यों है ना मजेदार वैदिक घालमेल वाली कहानी यह लेखक बोल रहे हैं। तो यह किसी भी प्रकार के सबूत नहीं दे सके वैदिक काल की। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था, लेकिन एक सिंगल सबूत उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।